कहानी है एक लड़की की जिसे अपने ही पिता को मारने के झूठे इल्जाम में जेल में कर दिया जाता है। उस जेल का जेलर उसके साथ जबरदस्ती करता है, वह उसके साथ इंटीमेट होता है। उस जेल में उस लड़की का यौन शोषण किया जाता है और इस मूवी का नाम है जेलबेट। मूवी की शुरुआत में हमें ऐना को दिखाया जाता है जो गिटार बजा रही होती है। तभी उसका फादर उसके पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ऐना उससे बचने के लिए उसे धक्का देती है और वह एक नुकीली चीज से टकराकर वहीं पर मारा जाता है। फिर ऐना को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और जब कोर्ट में ऐना की सुनवाई हो रही होती है, ऐना वहां पर कहती है कि यह एक एक्सीडेंट था, वह अपनी जान बचा रही थी। और वहां पर ऐना की मोम भी होती है जो ऐना के खिलाफ बोलती है और ऐना को कोर्ट 4 साल की सजा सुना देता है। फिर ऐना को जेल में भेज दिया जाता है और वहां पर कैदी 2 ग्रुप में बटे होते हैं, एक रेड ग्रुप और दूसरा वाइट ग्रुप। और वहीं रेड ग्रुप की लीडर कोडी ऐना के पास आती है, वह उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, परंतु ऐना उसे साफ मना कर देती है और जिससे कोडी को बहुत बुरा लगता है और वह अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ उसे मारने लगती है। और फिर ऐना अपनी रूममेट जैनी के पास जाती है। जैनी उसकी इस जेल में सबसे अच्छी दोस्त होती है और जैनी उसे हमदर्दी के बहाने यहाँ वहाँ टच करने लगती है, जिसके बाद ऐना और जेनी आपस में इंटीमेट होती हैं। अगले दिन व्हाइट ग्रुप की लीडर जोई भी ऐना को धमकाने लगती है और अब ऐना को समझ आ चुका होता है कि उसने किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और वह रेड ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद कोडी उसे व्हाइट ग्रुप की लीडर जोई के साथ लड़ने के लिए कहती है। फिर ऐना और जोई के बीच फाइट होने लगती है, परंतु वहां पर पुलिस आ जाती है और वह ऐना को पकड़ लेती है और वह उसे जेलर के पास ले जाती है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वह ऐना के साथ यहाँ पर जबरदस्ती करने लगता है, वह उसके साथ इंटीमेट होता है और यहाँ से दोस्तों ऐना का यौन शोषण शुरू होता है। अगले दिन जोई ऐना से बदला लेने के लिए आती है और दोनों ग्रुप के बीच वहां पर फिर से लड़ाई हो जाती है और फ्रैंक जानबूझकर उस लड़ाई का सारा ब्लेम ऐना पर डाल देता है और वह उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और वह उसका रेप करता है और वहां पर ऐना के साथ वह हर रोज अपने पास बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। और अब ऐना यहाँ पर डिप्रेशन में चली जाती है, वह उस जेलर से दुखी होती है और फिर वह कुछ लड़कियों के साथ ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। परंतु ऐना को नशे की हालत में देखकर कोडी को उसकी फिक्र होने लगती है और उन ड्रग्स लेने वाली सभी लड़कियों के साथ वह फाइट करती है, जिसके बाद फिर से जेलर फ्रैंक जो कि उस जेल का जेलर होता है, उस लड़ाई का सारा ब्लेम ऐना पर डाल देता है और वह उसके साथ जबरदस्ती करता है। और अब ऐना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, वह उस जेलर से पूरी तरह से अब तंग आ चुकी होती है, परंतु तभी ऐना को एक लेटर मिलता है। अब ऐना की कुछ दिनों बाद केस की सुनवाई होने वाली होती है जिसे बड़े ऑफिसर आने वाले होते हैं और अब ऐना एक प्लान बनाती है, वह कोडी के पास जाकर उस जेलर फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है, क्या कि उसने उसके साथ क्या क्या किया। जिसके बाद कोडी उसे अपना फ़ोन देती है, वह फ्रैंक की वीडियो बनाने के लिए उसे कहती है और फिर ऐना जब फ्रैंक ऐना को अपने पास बुलाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और जब वह उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो ऐना चुपके से उसका वीडियो बना लेती है। और फिर जब ऐना की केस की सुनवाई होती है वह उन ऑफिसरों के सामने उस वीडियो को प्ले करती है, जिसके बाद जेलर फ्रैंक को वहीं पर पकड़ लिया जाता है और वह ऑफिसर ऐना से माफ़ी मांगते हैं कि उस जेल में उसने इतनी यातना को सहना पड़ा। उसके बाद दोस्तों उसकी जो बेल अप्रूवल कर दी जाती है, जिसके बाद अब ऐना जेल से बाहर आ जाती है और अब वह पूरी तरह से आज़ाद होती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।